राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वृंदावन स्टेटस गैलरी में। और आज हम लेकर आए हैं मार्गशीर्ष मास की एक दिव्य कथा। सनातन धर्म के प्रत्येक महीने का एक अनोखा वैभव है, परंतु मार्गशीर्ष मास को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सर्वाधिक प्रिय बताया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इस मास की पूर्णिमा तो और भी दिव्य मानी जाती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण कला में होता है, मन और आत्मा संयमित होती है, पूजन से मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, सत्य, दान और आराधना का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इस पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती, अन्नपूर्णा पूजन दिवस, श्री हरिहर का अद्भुत संगम दिवस और कई स्थानों पर मार्गशीर्ष स्नान पर्व भी कहा जाता है। भक्तों, पुराणों के अनुसार ये माना जाता है कि इस दिन देवताओं और ऋषियों का आशीर्वाद पृथ्वी पर अधिक मात्रा में बरसता है। दान पुण्य, दीपदान, गौ सेवा, अन्न दान करने से जन्म जन्मांतर का पाप छिड़ हो जाता है। गरीबों, ब्राह्मणों और तपस्वियों को भोजन देने से भगवान अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। इस दिन किया गया ध्यान, जाप और साधना 1000 गुना फल देती है। भक्तों, इस पूर्णिमा पर कुछ स्थानों पर दत्तात्रेय भगवान की आराधना होती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने एक ही स्वरूप में अवतार लिया था। ये व्रत बेहद सरल परंतु अति फलदायी माना जाता है। भक्तों, प्रातःकालीन विधि हम आपको बताते हैं। सूर्य देव से पूर्व उठकर स्नान करें, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में दीपक जलाएं, गंगा जल से स्थान शुद्ध करें, ओम नमः भगवते वासुदेव का 108 बार जाप करें। उसके बाद व्रत का संकल्प लें। दोनों हाथ जोड़कर ये संकल्प लें कि मैं आज भगवान श्रीहरि, माता अन्नपूर्णा और दत्तात्रेय के दिव्य चरणों में मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत का पालन कर रही हूँ। सत्य, दान और भक्ति से युक्त ये व्रत मेरे और मेरे परिवार के कल्याण हेतु सफल हो। इस दिन चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व है। चंद्र दर्शन के बाद ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। भक्तों, बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा सुंदर गांव था, जिसका नाम था सत्यपुर। इस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था देवदत्त। उसकी पत्नी सीता बड़ी ही सरल, भक्तिपूर्ण और मधुर स्वभाव वाली महिला थी। परिवार छोटा था, पर दुख बहुत बड़ा था, क्योंकि खेत बंजर थे, बरसात कम होती थी और घर टूटा फूटा था। परिवार में भोजन का भी अभाव था। देवदत्त को दिन रात चिंता खाती, मैं अपने घर का भरण पोषण कैसे करूं? मेरी पत्नी रोज भूखी सोती है, बच्चे भी परेशान रहते हैं। सीता अपने पति को सांत्वना देती, धैर्य रखिए स्वामी, भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते, किसी दिन अवश्य भाग बदलेगा हमारा। लेकिन जीवन बदलने का समय कब आए कोई नहीं जानता था। एक दिन मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा निकट थी। पूरे गांव में उत्साह था। लोग घरों की सफाई कर रहे थे, मंदिरों में दीप जला रहे थे और भगवान दत्तात्रेय की झांकियां सज रही थीं। देवदत्त के मन में सोच चल रही थी, लोगों के पास पूजा की सामग्री है, पकवान है, मेरे पास तो फूल तक नहीं। मैं ये व्रत कैसे करूं? गरीबी ने उसके मन की आस्था तक हिला दी थी। उसी रात जब वो परेशान होकर सोया, तो उसे स्वप्न में एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। वो अत्यंत तेजस्वी थे, बिखरी जटाएं, गले में रुद्राक्ष, शरीर पर भस्म और 3 मुख जैसे त्रिदेव का प्रतीक हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देवदत्त, क्यों चिंता करते हो? मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत कर, तेरा जीवन बदल जाएगा। एक दीपक और 1 लोटा जल भी पर्याप्त है। जब देवदत्त की आंख खुली, उसका मन शांत था। लग रहा था जैसे किसी ने उसके हृदय का भार उतार दिया हो। भक्तों, अगले दिन सुबह सुबह देवदत्त उठा, पत्नी को सब बताया।
सीता बोली, भगवान की माया अपार है। हमारे पास भले धन ना हो, पर भक्ति तो है। आओ व्रत रखते हैं। दोनों नदी किनारे गए, स्नान किया, पूजा का संकल्प लिया। घर आकर सीता ने मिट्टी से एक छोटा सा दीप बनाया। थोड़ा सा तेल पड़ोस की वृद्धा ने दे दिया। देवदत्त ने फूल खोजे। सूखे पेड़ के नीचे गिरे कुछ फूल मिल गए थे। वे दोनों ईश्वर की पूजा में बैठ गए। सादा सा दीप, कुछ फूल और भक्ति। परंतु कहते हैं, जहाँ भक्ति सच्ची हो वहाँ भगवान स्वयं आ जाते हैं। पूजा के दौरान हवा हल्की हल्की चल रही थी और अचानक घर में एक दिव्य सुगंध फैल गई, जैसे चंदन, जैसे कमल, जैसे केसर। सीता बोली, स्वामी, ये सुगंध कहाँ से? देवदत्त चकित था, लेकिन मन के भीतर दिव्यता उतर रही थी। अचानक वहां एक साधु प्रकट हुए, तेजस्वी, शांत, करुणा से पूर्ण। उन्होंने कहा, देवदत्त, आज का दिन तेरे जीवन का मोड़ है। तेरी भक्ति ने देवों को प्रसन्न कर दिया है। और यहाँ से असली चमत्कार की कथा शुरू होती है। देवदत्त और उसकी पत्नी सीता अत्यधिक गरीबी और दुखों से घिरे हुए थे। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात्रि में देवदत्त को दिव्य स्वप्न मिला और पूर्णिमा की सुबह उन्होंने भक्ति भाव से व्रत व पूजा की। पूजा के दौरान दिव्य सुगंध फैली और अचानक एक तेजस्वी साधु उनके घर में प्रकट हुए। अब आगे की अनुपम कथा सुनते हैं। देवदत्त और सीता साधु को देखकर स्तब्ध रह गए। उनका तेज ऐसा था कि मानो सूर्य की किरणें उनके शरीर से निकल रही हों। आवाज शांत परंतु गहरी और प्रतीत होती थी, जैसे त्रिदेव स्वयं बोल रहे हों। साधु बोले, देवदत्त, तेरा मन पवित्र है। तूने मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत बिना किसी लोभ, बिना किसी फल की इच्छा के किया है, इसलिए आज मैं तेरे घर आया हूँ। सीता ने कहा, भगवान, हमारे घर में तो आपको देने लायक कुछ भी नहीं है। हम बहुत गरीब हैं। साधु मुस्कुराए। सीता, देने योग्य वस्तु नहीं, देने योग्य हृदय होना चाहिए, और तुम्हारा हृदय अत्यंत पवित्र है। देवदत्त और सीता ने साधु को आसन दिया। मिट्टी के दीपक के आगे बैठकर साधु बोले, आज मैं तुम दोनों को मार्ग दिखाने आया हूँ। सत्य का मार्ग, समृद्धि का मार्ग और धर्म का मार्ग। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज की रात जब पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में उदित हो, तुम दोनों उसके पहले एक दीपक नदी के तट पर प्रवाहित करना और ये मंत्र जरूर बोलना, ओम दत्तात्रेयाय विद्महे अतिवीराय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात्। फिर बिना मुड़कर देखे घर लौट आना। देवदत्त ने पूछा, भगवान, इसके बाद क्या होगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जो होना है वो होगा। ईश्वर किसी सच्चे भक्त का कभी अहित नहीं होने देते। सीता ने साधु को प्रणाम किया और पानी लाने गई। जब वो लौटी तो साधु वहां नहीं थे। मानो जमीन फटी और धरती ने उन्हें निगल लिया हो, या जैसे वो कहीं दूर दिव्य लोक में विलीन हो गए हों। देवदत्त चकित था। सीता बोली, ये कोई साधु नहीं थे स्वामी, ये तो स्वयं भगवान दत्तात्रेय थे। शाम ढलने लगी। पूर्णिमा का चांद उग आया। उसकी रोशनी में गांव का हर घर चमक रहा था, पर देवदत्त का घर सबसे अधिक उज्जवल लग रहा था, मानो पवित्रता की आभा वहां एकत्र हो गई हो। दोनों पति पत्नी नदी पर पहुंचे। चंद्रमा की दुधिया रोशनी में नदी चांदी की तरह चमक रही थी। उन्होंने दिया जलाया, मंत्र का जाप किया और दीपक को नदी में प्रवाहित किया। दीपक धीरे धीरे बहने लगा। हवा एकदम शांत, नदी की लहरें भी मानो मौन हो गई थी। जैसे ही दीपक थोड़ी दूर गया, अचानक उसने चमकना शुरू कर दिया। सामान्य दीपक की तरह नहीं, बल्कि जैसे उसके भीतर सूर्य की रोशनी भर दी गई हो। सीता कांपते हुए बोली, स्वामी, ये क्या हो रहा है?
देवदत्त तो केवल चमत्कार को निहार रहा था। दीपक एक लहर पर उछला और वहीं आकाश में एक दिव्य आकृति उभरी। त्रिलोक का स्वामी, त्रिदेव रूप, ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही रूप में। त्रिदेवात्मा भगवान दत्तात्रेय। उनकी आवाज गगन में गूंज उठी। देवदत्त, आज से तुम्हारी गरीबी समाप्त हुई। तेरा भाग्य उदित हुआ है। तुम्हारे जीवन में ज्ञान, धन, स्वास्थ्य और शांति सब कुछ आएगा। फिर उनका दिव्य स्वर धीमा होता गया। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत जो भी पूर्ण भाव से करता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। दीपक फिर सामान्य हो गया। दोनों भागते हुए घर पहुंचे और वहीं से चमत्कारों की लड़ी शुरू हो गई। सुबह जब देवदत्त घर से निकला तो उसने देखा उसके पुराने टूटे मकान के कोने में चावल और अनाज का ढेर लगा हुआ है, इतना कि पूरे साल का भोजन आराम से हो जाए। सीता रोते हुए बोली, स्वामी, कल रात हमने कुछ नहीं रखा था, ये कहाँ से आया? देवदत्त बोला, ये भगवान दत्तात्रेय का वरदान है। देवदत्त खेत पर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी रह गई। जो खेत महीनों से सूखे पड़े थे, उनमें रातों रात कोमल पौधे उग आए थे। धरती हरी हो चुकी थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसमें जल, उपजाऊ मिट्टी और जीवन भर दिया हो। गांव के लोग भी कहते, देवदत्त के खेतों में तो किसी जादू की तरह फसल उग रही है। लेकिन ये कोई जादू नहीं, भगवान दत्तात्रेय का आशीर्वाद था। भक्तों, सिर्फ देवदत्त के घर ही नहीं, पूरे गांव में अचानक समृद्धि आने लगी। जिनके घरों में अन्न नहीं था, वहां अनाज आ गया। कारीगरों के हाथों में नए काम आने लगे। जिस नदी में पानी कम था, वो फिर से भरने लगी और हर घर में ऐसा लगता था जैसे कोई दिव्य शक्ति घूम रही हो। गांव वाले कहते, ये सब मार्गशीर्ष पूर्णिमा का चमत्कार है। देवदत्त और सीता की भक्ति का पुण्य पूरे गांव को मिला है। दिन बीतते गए। देवदत्त ने बड़ी मेहनत से अपनी भूमि को खेती लायक बनाया। फसल इतनी हुई कि उसने आधा गांव दान में बांट दिया। सीता बोली, इतना दान दे रहे हो, हमारे लिए क्या बचेगा? देवदत्त मुस्कुराया, जब भगवान ने बिना मांगे इतना दिया है, तो दूसरों को देना ही हमारा धर्म है। उसकी उदारता और भक्ति ने उसे गांव का सबसे आदरणीय व्यक्ति बना दिया। 1 महीने बाद फिर से पूर्णिमा की रात आई। देवदत्त ध्यान में बैठा था। अचानक वही दिव्य प्रकाश कमरे को भरने लगा। भगवान दत्तात्रेय फिर से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवदत्त, तूने भक्ति, विनम्रता और दान तीनों का पालन किया है। अब तू मार्गशीर्ष पूर्णिमा का सच्चा प्रचारक बन। लोगों को सिखा, भक्ति से जीवन बदलना, दान से धन बढ़ता है और सत्य से आत्मा शुद्ध होती है और मार्गशीर्ष पूर्णिमा सबसे शुभ है। देवदत्त ने भाव विभोर होकर प्रणाम किया। भक्तों, कहते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन किए गए व्रत से गरीबी, दुख, बीमारी, कर्ज सब दूर हो जाते हैं। भगवान दत्तात्रेय की कृपा बनी रहती है। घर में अन्न, धन और समृद्धि आती है। परिवार में कलह समाप्त होता है। भक्तों, अभी आपने सुना कि कैसे देवदत्त और सीता के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन शुरू हुए। अब हम आगे जानेंगे मार्गशीर्ष पूर्णिमा से जुड़े 7 चमत्कारी रहस्य, अन्नपूर्णा माँ का दिव्य प्रकटन होना, व्रत विधि का गूढ़ महत्व और वो रहस्य जो देवदत्त को स्वयं भगवान ने बताया। उस रात जब देवदत्त के घर भगवान दत्तात्रेय का दिव्य प्रकाश फैला, संसार के सबसे गहरे छिपे हुए रहस्यों का उद्घाटन होने वाला था। देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, कृपा कीजिए और मार्गदर्शन दीजिए। इस व्रत का वास्तविक महत्व क्या है? भगवान मुस्कुराए और भगवान बोले, देवदत्त, मार्गशीर्ष को स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में अपना सबसे प्रिय महीना कहा है और इस महीने की पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। इस दिन चंद्रमा का तेज मन, धन
और भाग्य तीनों को शुद्ध करता है। सीता ने पूछा, भगवान, क्या ये पूर्णिमा अन्य से अधिक शक्तिशाली है? भगवान बोले, हाँ सीता, इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य भी 7 जन्मों तक साथ चलता है। फिर भगवान बोले, मार्गशीर्ष पूर्णिमा वो रात है जब मैं स्वयं पृथ्वी पर विचरण करता हूँ। जो दीपक नदी में प्रवाहित करता है, उसका दीपक सीधा मेरे लोक में पहुंचता है। देवदत्त ये सुनकर नतमस्तक हो गया। स्वामी, तो कल रात जो दिव्य प्रकाश था, भगवान मुस्कुराए, वो तुम्हारे दीपक का पुण्य था देवदत्त। तीसरा रहस्य है, भगवान बोले, इस पूर्णिमा का एक नाम अन्नपूर्णा पूर्णिमा भी है। माता अन्नपूर्णा इस दिन भक्तों के घर में अन्न धन की वर्षा करती हैं। अन्नदान, वस्त्रदान, दीपदान, जलदान, इन चारों में अपार फल होता है। सीता बोली, भगवान, शायद इसी कारण हमारे घर में अनाज भर गया। भगवान ने कहा, हाँ, यही उसका फल है। फिर भगवान ने चौथा रहस्य बताया कि मनुष्य के जीवन में कई बाधाएं होती हैं। पिछले जन्मों के कर्म, दुख, कर्ज, रोग, मानसिक पीड़ा, इन सब का कारण कर्म ही होता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा वो रात है जो कर्म बाधा को भस्म करती है। देवदत्त ने आंसुओं में कहा, भगवान, क्या इसी कारण मेरे खेत हरे भरे हुए? भगवान बोले, हाँ, तुम्हारी कर्म बाधा समाप्त हुई है। फिर भगवान ने पांचवा रहस्य बताया। भगवान बोले, जो परिवार इस दिन दीपदान, चंद्र पूजन, दत्तात्रेय पूजन करता है, उसके घर से कलह, नकारात्मक ऊर्जा, द्वेष, अकाल मृत्यु, भय सब दूर हो जाते हैं। सीता ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, हमारे घर का वातावरण भी बदला हुआ लग रहा है। भगवान बोले, क्योंकि पूर्णिमा की रोशनी ने तुम्हारे घर को शुद्ध कर दिया है। फिर भगवान ने छठा रहस्य बताया। देवदत्त ने पूछा, भगवान, क्या आज कोई भी मनोकामना पूर्ण हो सकती है? भगवान बोले, हाँ देवदत्त, लेकिन शर्त ये है कि मन पवित्र और अहंकार रहित होना चाहिए। सीता ने कहा, तो क्या हम भी कोई इच्छा कर सकते हैं? भगवान ने कहा, हर भक्त कर सकता है। ये रात मनोकामना पूर्ण करने वाली रात्रि है। फिर भगवान ने सातवां रहस्य बताया। भगवान बोले, यदि कोई इस रात ध्यान करे, नाम स्मरण करे और दत्तात्रेय मंत्र का जाप करे तो उसे 10 गुना फल मिलता है, क्योंकि आज चंद्रमा की ऊर्जा पूर्ण होती है। देवदत्त बोला, भगवान, मैं जीवन भर इस व्रत का पालन करूंगा। भगवान दत्तात्रेय आशीर्वाद देते हुए बोले, जो ऐसा करेगा उसका जीवन दुख रहित होगा। भगवान दत्तात्रेय धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगे। तभी अचानक आकाश में से एक दिव्य स्त्रैण स्वर गूंजा, बेटा देवदत्त, मुझे अन्न की चिंता करने वाले पर कभी चिंता नहीं आती। पूरा कमरा स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। माता अन्नपूर्णा स्वयं प्रकट हुई। उनका स्वर मधुर पर तेजपूर्ण था। उन्होंने कहा, देवदत्त, अन्नदान करने वाला कभी जीवन में भूखा नहीं रहता। सीता, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारे घर में अब कभी अन्न की कमी नहीं होगी। सीता रो पड़ी। माता ने उसके सिर पर हाथ रखा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ बेटी। फिर माँ अन्नपूर्णा आकाश में विलीन हो गई। अगली सुबह देवदत्त उठा तो उसके भीतर एक नया तेज था, मानो उसकी आत्मा बदल गई हो। उसने पहले की तरह गरीबी, भय, पीड़ा महसूस नहीं की। वो अब शांत, स्थिर और ज्ञानी बन चुका था। गांव के लोग कहते, देवदत्त बहुत बदल गया है। अब उसके चेहरे पर संतों जैसा तेज दिखता है। देवदत्त खेतों में जाता, गांव वालों की मदद करता और हर किसी को मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत करने का संदेश देता। एक दिन ध्यान में भगवान ने उसे अंतिम आदेश दिया, देवदत्त, आज से तुम स्वयं साधना करोगे। तुम्हारा जीवन अपने आप दूसरों का मार्गदर्शन करेगा। जग में जो भी तुम्हारी कथा सुनकर ये व्रत करेगा,
वो भी उसी प्रकार धन, शांति, सुख और ज्ञान पाएगा जैसे तुमने पाया। देवदत्त ने कहा, भगवान, मैं इस दिव्य कथा को युगों तक पहुंचाऊंगा। भगवान बोले, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा उद्देश्य है। और देवदत्त ने प्रणाम किया। भक्तों, ये व्रत जीवन की तंगहाली मिटाता है, आर्थिक कष्ट समाप्त करता है और मन को शांति देता है, ऋण मुक्ति दिलाता है, परिवार में प्रेम बढ़ाता है, स्वास्थ्य और आयु बढ़ाता है, हमारी कर्म बाधाएं दूर करता है, व्यापार व नौकरी में उन्नति देता है। कहते हैं, जो इस दिन दत्तात्रेय भगवान या अन्नपूर्णा माँ का स्मरण करे, उसका भाग्य बदल जाता है। तो भक्तों, आज के इस पावन मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कथा में हमने भगवान श्री कृष्ण नारायण की महिमा भी सुनी, भक्ति की शक्ति को भी जाना और इस व्रत के हर एक आचार विचार को भी समझा। मार्गशीर्ष का ये महीना स्वयं श्री कृष्ण द्वारा श्रेष्ठ बताया गया है और इस पूर्णिमा का व्रत मन की शुद्धि, परिवार के कल्याण और जीवन में शुभ फल देने वाला माना जाता है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे जरूर सुने, अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाएं ताकि हर घर में भगवान का आशीर्वाद पहुंचे। याद रखें, भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं होता, बल्कि सद्गुणों का पालन, सेवा, विनम्रता और सत्य के मार्ग पर चलना है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है, उसके जीवन में हर पूर्णिमा पूर्णता लेकर आती है। आप सभी को मार्गशीर्ष पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण, लक्ष्मी माँ और भगवान नारायण आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भर दें। जय श्री कृष्ण, जय नारायण, हरि ओम तत्सत।